पढ़ो। अब सगुन होने लगे, बताया महाराज के जनी धरो कटा पे पैर पटक लगी भारी और जने शीश पे मोर धरी छीकवाई इनकी तरफ से 100 रुपये आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपये देवेंद्र सिंह यादव उदनापुर से इनकी तरफ से आए, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। और ये 20 रुपये गुप्त दान में आए, भगवान से कामना करेंगे धन के भंडार भरे रहे, ऐसे धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। भगवान से कामना करेंगे धन के भंडार भरे रहे, सुख शांति प्रदान होती रहे, भगवान से कामना ये आराधना है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कब हाथ महाराज साल में तो निकलता ही ना। हाँ, तो आज महाराज शिशुपाल जो है वो दूल्हा बना और दूल्हा बनकर के महाराज सुंदर सी बारात तैयार करी, सुंदर सी फौज तैयार करी और शिशुपाल जो है वो कुंदनपुर में बारात लेकर के पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो रुकुम ने बारातियों का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, आसनों पर बारातियों को बैठाया, खूब आदर किया। पहले बारातें आती थी तो बड़ा सम्मान होता था, जान पड़ता था कि हाँ बारात आई है, एक एक महीने रुकती थी बारात। और आजकल तो खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ। और ये इस बीच में 501 रुपये अमित यादव PWD इनकी तरफ से आए वाले के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी की लंबी आयु होती रहे और किसी भी चीज की कमी ना हो। ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा भैया जी के ऊपर बनी रहे और भैया जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। और भागवत जी की कृपा जरूर आपके ऊपर होगी माता जी, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहें और इनका परिवार स्वस्थ बना रहे और ऐसे ही समाज में जय जयकार होती रहे, कारोबार में उन्नति होती रहे। भागवत जी की कृपा हमेशा मैया के ऊपर और इनके पुत्रों के ऊपर बरसती रहे, ये भगवान से कामना ही आराधना है। बोली वहां के बिहारी लाल की। तो बारातियों का स्वागत किया रुकुम ने। इधर रुक्मणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी, तो रुक्मणी रोने लगी और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की माला जपी है और आज मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। प्रभु मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी।
जब ये बात कही तो रुक्मिणी रो रही थी। तब तक एक ब्राह्मण देव आए। ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी को रोता हुआ देखा, कारण पूछा तो रुक्मिणी ने कहा, बाबा जी मैं कन्हैया के साथ शादी करना चाहती हूँ और मेरे भैया ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी है। बाबा जी मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कृष्ण के ही साथ में शादी करूंगी। तो पंडित जी बोले, अच्छा कन्हैया ने तुमने कभी कन्हैया को देखा है? रुक्मिणी बोली, हाँ हमने देखा है। तो पंडित जी बोले, कहाँ देखा है? रुक्मिणी बोली, सुनो मैंने कहाँ देखा है? कि मैंने सपने में श्याम को और देखो सुनो पंडित बोले, हाँ बहुत देर तक बातें करते रहे। क्या कहा था? एक कह गए श्याम चिट्ठिया भिजवइयो, एक चिट्ठिया भेजा हमें बुलवइयो। पंडित जी सुनो ना, तुम ले जाओ पंडित जी। द्वारा तुम्हारे यहाँ चले आएंगे। तो पंडित जी बोले, फिर क्या कर रही हो, देरी काहे बात की है, पत्र लिख दो और द्वारका में पहुंचवा दो किसी के जरिए। रुक्मिणी बोली, पंडित जी यही तो समस्या है, पत्र तो हम लिख देंगे लेकिन लेके कौन जाएगा? पंडित जी बोले, वो तुम्हारी समस्या, वो तुम देख लो। रुक्मिणी बोली, पंडित जी अब तुम ही आइए हो तो तुम ही जो काम कर दो। पंडित जी बोले, मैं तो बूढ़ा हूँ, वृद्धावस्था मेरे ऊपर है, पैर डगमगा रहे हैं, द्वारका है बहुत दूर, हम कैसे जाएंगे वहां तक? रुक्मिणी बोली, पंडित जी जाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं गए ना तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। अब पंडित जी बोले, नहीं जा रहे तो जल्दी को मर और ना जाए तो और पाप लग जाइए। हाँ, तो पंडित जी ने कहा, ठीक कोई बात नहीं, तुम पत्र लिख दो। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हे कन्हैया, अगर तुम मुझे लेने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल संग शादी नहीं करूंगी। पत्र लिख दिया, पंडित जी के द्वारा पत्र पहुंचा दिया, दे दिया पंडित जी को पत्र। का पंडित जी आइयो लौट के, तब जब कन्हैया को लिवाए लइयो, और कन्हैया अगर आए नहीं तो तुम न मोह दिखाइयो। हाँ जाओ, चल भाई बेचारे पंडित जी झोली टांग ली, पत्र हाथ में ले लो, चल भाई बूढ़े से रहे। ये द्वारका गुजरात की तरफ पड़ती है महाराज। अब सोचो कहाँ कुंदनपुर और कहाँ गुजरात, सोचने वाली बात है। कहाँ ये कुदरकोट और कहाँ गुजरात महाराज, 1200 किलोमीटर की जगह है। पहुंचते ही पहुंचते अब पंडित, अब पहले कोई वो हेलीकॉप्टर तो चलता नहीं था कि फ्लाइट बुक कर लो तो पहुंच जाओ महाराज, कहीं भी बस में बैठो कहीं भी पहुंच जाओ, ट्रेन में बैठो कहीं भी पहुंच जाओ। पहले तो पैदल की यात्रा होती थी। लमसर से, श्रीराम यादव लमसर से, इनकी तरफ से ये 500 रुपए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, जय जयकार होती रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। भगवान से कामना ही आराधना है। बुरी राधा रानी सरकार की। तो महाराज पंडित जी चले, अब बूढ़े थे बेचारे पंडित जी, तो चलते चलते रास्ते में थक गए, तो भूख लगाई महाराज।
जैसे ही भूख लगी तो पंडित जी सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पंडित जी बगिया में घुस गई। बगिया में जैसे घुसे वृक्ष देखा, आसन लगाया और आसन लगा करके बैठ गए। और पंडित जी मन ही मन में सोचने लगे क्या तो फेरी में लगाए ले और जाई बगिया में तो फेरी में लगाए ले तो फेरी में लगाए ले संगे हो जाइए। बैठ गए, झोली में हाथ डाला, सतुआ निकाले। हाँ, पहले के संत महात्मा झोली रखते थे तो उसमें परमानेंट उनके सतुआ डरे इराम में करे। अब पहले के बुजुर्ग क्योंकि पहले पद यात्रा होती थी, कहीं भी जाते थे तो पैदल जाते थे। परीक्षक जी पैदल जाते थे, कहीं भी जाते थे तो सबसे बढ़िया नाश्ता सतुअन को हो करे। सतुआ बांध ले और जब भूख लगे तो महाराज मार के खाई ले। किसने किसने खाए आप बताओ दादा, हाथ उठाओ। पहले आपको सही बताएं, पहले लोगों का नाश्ता सवेरे कैसे हो तो सतुआ और एक लोटा मठा और सवेरे निकल जाते और सब दिन खेतन पे हल चलाते। और आजकल तो जो लोग महाराज चाय की चुस्की ना ले लो तो आंखें नहीं खुलती हैं। हाँ, पहले के लोग विवेक शर्मा जन सेवा केंद्र इन भैया जी की तरफ से है। ये 100 रुपए देके हमें सम्मानित कर रहे हैं और 10-10 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए पहले के लोग जब सतुआ खाते, मठा पियते, दूध पियते तो ताकत भी महाराज अपार होती थी। और आजकल सवेरो चाय में हो तो फिर चाय ही जैसे है महाराज। हाँ, अब हम दूसरे की का कहें, हम खुद अपनी कहते हैं महाराज। तो पहले के लोगों में ताकत होती थी और आज के लोगों में ताकत नहीं होती है। तो पंडित जी ने क्या किया, चलन चलन मेरी कन्या पिरानी पवन इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बच्चे की लंबी आयु हो और सुख शांति प्रदान होती रहे, भगवान से कामना ही आराधना है। और सुनो खाए ले
पंडित जी ने और